यूपी के एक गांव में इच्छाधारी नागिन ने एक बच्चे को दिया जन्म। लेकिन गांव वालों की इस गलती पर इच्छाधारी नागिन ने जो किया उसे देखकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत शक्तिशाली बना देती है, लेकिन कहते हैं कि कार्तिक की पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर नागमणि के विशेष शक्तियां पाती है, लेकिन वो शक्ति सिर्फ उसी पूर्णिमा की रात तक उसके पास रहती है। इन शक्तियों के सहारे नागिन कोई भी रूप धारण कर सकती हैं या फिर कोई भी आकार ले सकती हैं और भारी से भारी चीज उठा सकती हैं। दोस्तों, नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। तो ये अद्भुत चमत्कारिक घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव जगदलपुर की है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के जगदलपुर के एक मुखिया और वहाँ के सबसे धनी इंसान अंकित जी की। अंकित करीब 8 साल पहले एक साधारण और गरीब जीवन व्यतीत करते थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियों को चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते समय वह जंगल के थोड़ा आगे चले गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था। अंकित जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो वहाँ पर एक चमकती हुई चीज उसे दिखाई दी, लेकिन साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहाँ पर थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और वहाँ से तुरंत वो जल्दी घर की ओर भागा। अंकित इतना घबराया हुआ था कि उस समय उसके पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, लेकिन उस रात उसके जहन में वो चीज चमक रही थी, वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि वो कोई साधारण सी चीज नहीं थी, वो बहुत ही मूल्यवान चीज थी। अगर वो उसे मिल जाए तो वो बहुत धनवान हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल थी कि वो नाग नागिन वहाँ पर थे। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर पर जाकर खड़े होकर छिप गया। नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि वो नागिन गर्भवती है। वो उस रात घर आकर वो सोचने लगा कि ये अच्छा मौका है, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली होगी तभी उसकी नागमणि चुरा लूंगा, क्योंकि उस समय नागिन सबसे कमजोर अवस्था में होती है। बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दी जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब अंकित हर रोज गोबर लेकर उस विशाल वृक्ष के पास जाता है और सही मौके का इंतजार करने लगता है। एक दिन वो मौका भी आ गया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से अंकित ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर वहाँ से एक बड़े पत्थर से उस नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस नागमणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ भागने लगा। लेकिन उधर नागिन किसी तरह बच गई और बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया तो उसने बच्चे और अपने पति को मरा हुआ पाया। तब उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। उस समय वो गुस्से से पागल हो गई थी और उसने अंकित से बदला लेने की ठान ली। लेकिन नागमणि चले जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, लेकिन अभी भी वो अपना रूप बदल सकती थी। इधर अंकित को जैसे तैसे मणि मिली, उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और वो काफी महंगे भाव में बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी ही लग गई थी, क्योंकि जो वो धंधा कर रहा था उसमें हर जगह लाभ मिल रहा था। अब अंकित को पता था कि ये सब उसी नागमणि के कारण है। गाँव में हर जगह उसका नाम था। अंकित के रुतबे को देखकर एक अच्छा सा रिश्ता अंकित के लिए आया और नीतू नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। नीतू अपने पति अंकित को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे को कदम कदम पर साथ निभाते थे। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर वो नागिन एक पुरुष का रूप धारण कर गणेश के नाम से अंकित के यहाँ उसके मुंशी बनकर गई और अंकित का विश्वास जीतने लगी। अंकित भी गणेश के व्यवहार और वफादारी को देखकर उसे भाई समान मानने लगा। एक दिन नीतू अपने पति अंकित के पास जाती है और बताती है कि तुम अब पिता बनने वाले हो और मैं गर्भवती हूँ। यह सुनकर अंकित को भी खुशी का ठिकाना नहीं था। उस दिन वो खुद ही मुंशी गणेश के पास गया और बोला कि देखो गणेश, मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ मिला तुम मेरे सगे भाई जैसे बन गए हो और आज मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें और अपनी स्त्री को एक खास जगह पर ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा और कोई भी नहीं है। इतना कहकर अंकित अपने पत्नी और गणेश को कार में बिठाया और एक गाँव के कोने में ले जाकर कार रोक दी। वहाँ पर एक छोटी सी कुटिया के सामने कार को रोका और बताया कि जब वो छोटा था तो उसी कुटिया में उसकी माँ उसे जन्म देते हुए चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया।
और अंकित उस बूढ़े बाबा के साथ रहने लगा। अंकित बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है, जब वो दुखी होता है तो बस इसी कुटिया के पास चला आता है। वहाँ उसे एक अनोखा सुकून मिलता है। अंकित बताता है कि आज मैं तुम दोनों को इसलिए यहाँ पर लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी के एक अहम हिस्सा बन चुके हो। और दोस्तों यही सुनकर उन दोनों की आंखों में पानी आ जाता है। कुछ देर रुकने के बाद वो वापस पहाड़ी से होते हुए घर को वापस जाने लगता है। तभी अचानक उसकी गाड़ी पहाड़ी के पत्थर पे टकराती है। गाड़ी को जोर का झटका सा लगता है, जिसके कारण अंकित तो कार में ही फंसा रहता है, लेकिन उसकी पत्नी नीतू पहाड़ के नीचे गिरने वाली थी, लेकिन वो पेड़ पे अटक जाती है और उसी पेड़ के ठीक नीचे एक बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों वो रात कार्तिक पूर्णिमा की थी। गणेश अपनी शक्तियों को पाकर पुनः नागिन का रूप धारण कर लेता है और अंकित गणेश को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि गणेश अब एक नागिन के रूप में बदल गया था। वो नागिन बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो इसी स्थिति में फंसी हुई थी जब अंकित ने उसका पूरा घर संसार उजाड़ दिया, और आज मेरे पास बदला लेने का सही मौका है। अंकित घायल था और गाड़ी में फंसा हुआ था। वो रो रो कर नागिन से बोलता है कि भले ही उसकी जान ले लो, लेकिन उसकी गर्भवती पत्नी को छोड़ दो। लेकिन तभी उस नागिन को अपनी वह स्थिति याद आती है जिस स्थिति में वो फंसी थी, कि कैसे कोई अपने को खोता है तो उसे कितना दर्द होता है। उसके बाद वो नागिन उन दोनों को छोड़कर अपना नागमणि लेके वहां से चली जाती है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हर हर महादेव।